पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में महिला अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी, दुष्कर्म को लेकर महिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि सरकार की नाकामी की वजह से प्रदेश में महिला दुष्कर्म, अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण भी राज्य में कम दिया गया है। अपराधियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है। आज प्रदेश भर में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। साथ ही महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने इन सभी मुद्दों को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया तो आने वाले समय में प्रदेश में और भी प्रदर्शन किए जाएंगे। सरकार पूरे तरीके से कुंभकर्ण सो चुकी है। हम लोग इनको बोल रहे हैं कि 8 साल हो गए आपको सत्ता में, अब कुंभकर्ण की नींद से जाग जाइए। आपने वाहवाही बहुत लूट ली है, आपने अपनी तारीफें बहुत कर ली, लेकिन जिस चीज के लिए आपको जनता ने चुन के भेजा था, जनता के जो मुद्दे थे, महंगाई थी, महिला सुरक्षा थी, अंकिता भंडारी के साथ न्याय था, इस प्रदेश के लोगों के साथ के लिए रोजगार था, वो कानून की मांग लगातार इस प्रदेश के युवा करते रहे, उसको आपने कमजोर कर दिया। लिव इन को लाके आपने यूसीसी को कमजोर करने का जो काम करा उसको खत्म कर दीजिए, जनता के मुद्दों पे काम करिए। तो उत्तराखंड में महिला कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया है, जहां पर मुख्यमंत्री आवास से पहले बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल तैनात रहा। बड़ी संख्या में उत्तराखंड महिला कांग्रेस की तमाम नेत्रियां इस प्रदर्शन में शामिल हुई। 300 से ज़्यादा महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। प्रदेश महिला कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में लगातार महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। विस्तार से जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, महिला कांग्रेस का ये प्रदर्शन, क्या मुख्य मांगें और क्या मुख्य चीज़ें देखने को मिली हैं इस प्रदर्शन के दौरान, और गंभीर आरोप कई विषयों पर सरकार पर लगाते हुए कांग्रेस नजर आ रही है? जी रवि, बिल्कुल आज अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देश भर में महिला कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किए गए और कई मुद्दों को लेकर के ये प्रदर्शन जो है सभी प्रदेशों में महिला कांग्रेस के द्वारा किए गए हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड में भी उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला के नेतृत्व में सीएम आवास कूच किया गया, सीएम आवास का घेराव किया गया और कई मुद्दों को लेकर के आज सैकड़ों की तादाद में महिला कांग्रेस की कार्यकर्त्रियों ने सीएम आवास का घेराव भी किया, जिसमें कि कई मुद्दे, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला हो, उसमें अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग हो, इसी के साथ साथ ही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिलाओं के प्रति जो अत्याचार के मामले लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं। और पिछले कुछ समय से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की उसमें संलिप्तता भी पाई गई। तो इस तरीके के तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने आज कूच भी किया। वहीं भू कानून को लेकर के और लिव इन रिलेशनशिप जो यूसीसी में प्रावधान रखे गए, उन तमाम विषयों को लेकर के आज उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने सीएम आवास का घेराव किया और अपनी इन मांगों को लेकर के किसके इन सभी मुद्दों को लेकर के ठोस कार्यवाही की जाए और जो भी बलात्कार के मामले जो है वो आए हैं प्रदेश में पिछले कुछ समय से, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी उसमें संलिप्त है, चाहे वो कोई भी हो, तो इन तमाम मांगों को लेकर के आज कूच किया गया। और भारतीय उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला ने भी कहा कि अगर आगे इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई ठोस एक्शन सरकार के द्वारा नहीं लिया जाता, तो इसी तरीके से आगे प्रदर्शन प्रदेश में वो जारी रहेंगे। दूसरी तरफ अरुण, अगर देखा जाए तो महिला कांग्रेस का ये प्रदर्शन, तो भाजपा की ओर से किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कांग्रेस के इस प्रदर्शन में? क्योंकि महिला उत्पीड़न से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को घेरती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। जनता पार्टी का कहना है कि इस तरीके से प्रदर्शन जो है कांग्रेस पार्टी करके सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार में कई तरीके के ऐसे कार्य हुए हैं जिसने देवभूमि को शर्मसार किया है। तो ऐसे में लेकिन कांग्रेस कई मांगों को लेकर के जो है ये प्रदर्शन उन्होंने किया और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी उन पर प्रत्यारोप कर रही है। तो ऐसे में अब आगे इस मामले को लेकर के उत्तराखंड महिला कांग्रेस का क्या रुख रहता है, इन मामलों को लेकर जो उनकी मुख्य मांगे थी उन पर कितना अमल सरकार करती है और आगे क्या कुछ एक्शन ये लिया जाता है इन तमाम मुद्दों को लेकर के, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। और इसी के साथ ही आगे प्रदर्शन और भी किस तरीके से महिला कांग्रेस के द्वारा या फिर कांग्रेस के द्वारा किए जाते हैं, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अरुण, अगर इस प्रदर्शन में संख्या की बात की जाए तो कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें शामिल हुई हैं
और अक्सर ये देखा गया है कि कांग्रेस के जब प्रदर्शन होते हैं तो उनके कई नेता नदारद रहते हैं, लेकिन आज के प्रदर्शन में क्या कुछ देखने को मिला इस लहजे से? जी बिल्कुल रवि, देखिए आज जो प्रदर्शन था वो महिला कांग्रेस का था और महिला कांग्रेस के सभी कार्यकर्तियाँ उसमें मौजूद भी रहीं, चाहे वो प्रदेश उपाध्यक्ष हो महिला कांग्रेस की या फिर जो है महानगर अध्यक्ष हो, में सभी इसमें मौजूद भी रहे और सैकड़ों की तादाद में महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्तियाँ हैं वो इस कूच में मौजूद भी रही हैं। हालांकि पूरा कई ज़िले भर में ये कार्यक्रम जो है इस तरीके से प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए, तो ऐसे में भीड़ उस तरीके से जो है वो देखने को नहीं मिली। लेकिन हालांकि सैकड़ों की तादाद में और 300 से ऊपर महिलाएं जो है इस कूच में शामिल भी रही, तो लेकिन बड़ी संख्या में जो है महिलाएं इसमें उस हद तक शामिल भी रही है। लेकिन वहाँ तक अगर बात की जाए तो कोई ऐसा बड़ा नेता जो है अन्य इसमें शामिल नहीं हुआ। हालांकि ये जो प्रदर्शन वो सिर्फ महिला कांग्रेस का था और महिला कांग्रेस ने जो है प्रदर्शन अपना किया है। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए।